आज की वीडियो में हम बात करेंगे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या होता है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है। इसके वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि -1 वैल्यू का मतलब है कि एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, जबकि 1 का मतलब है एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसको एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 डेटा सेट हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पियर्सन आर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले दोनों डेटा सेट्स का मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर हर वैल्यू से मीन सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन निकालेंगे। इसके बाद हमें डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो ये हमें न्यूमिनेटर के लिए वैल्यू देगा। न्यूमिनेटर का मतलब है फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स और वाई के डेविएशंस का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इन स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और ये हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू देगा। याद रखिए कि इसमें डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम फाइनली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि पियर्सन आर का रिजल्ट हमारे पास 1 आता है, जो कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। मतलब एक्स और वाई परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड हैं। अब हम एडजस्टेड आर स्क्वायर के कंसेप्ट को समझते हैं, पर इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आर स्क्वायर क्या होता है। आर स्क्वायर एक तरीके से ये दिखाता है कि आपका रिग्रेशन मॉडल डाटा को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल्स यानी कि मल्टीपल प्रेडिक्टर्स होते हैं तो आर स्क्वायर बढ़ सकता है, चाहे नए वेरिएबल्स का मॉडल पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इसीलिए एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि ओवरफिटिंग को कंट्रोल किया जा सके। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रेडिक्टर्स यूज़ करते हैं तो ये चेक करता है कि क्या आपका मॉडल जेन्युइनली बेटर हो रहा है या सिर्फ कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1 प्रेडिक्टर है और आप एक और ऐड करते हो तो आर स्क्वायर बढ़ सकता है। लेकिन अगर नए प्रेडिक्टर का इम्पैक्ट मॉडल पे नेग्लिजिबल है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर उतना इंक्रीज नहीं होगा या हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ आर स्क्वायर सैम्पल कोरिलेशन है और एन सैम्पल का साइज है। पियर्सन आर को एक्यूरेटली टेस्ट करने के लिए कुछ एजम्पशंस होती हैं, जैसे दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, डेटा का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस द रेंज, हर पेयर ऑफ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पियर्सन आर इंटरप्रेट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का कॉज है। कई बार कुछ आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स का मतलब कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं जो कि पियर्सन आर को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप लीनियर नहीं है तो पियर्सन आर एक्यूरेट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डाटा का रेंज लिमिटेड है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कम आ सकता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।